तो प्यारे छात्रों, डीएनए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के पाठ 3 भारत से हम क्या सीखे, जो पाठ के क्या है भाषण है, इस पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस वीडियो में 40 प्रश्न होंगे। अगर इस वीडियो को अच्छी तरह से पूरा देख लेंगे तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें से पहला जो प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है दारिश क्या है। दारिश क्या है? ऑप्शन ए है एक धार्मिक ग्रंथ, ऑप्शन बी है सोने का प्राचीन कालीन सिक्का, ऑप्शन सी एक देवता और ऑप्शन डी चांदी का प्राचीनतम सिक्का। तो आपको बता दें कि जो दारिश है वह एक क्या है, सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी दारिश क्या है, सोने का प्राचीनतम एक सिक्का है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। विल्हेल्म मूलर, हेंस्ट्रिक्स मूलर, जॉनसन मूलर, पीटर मूलर। तो आपको बता दें कि मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है हकरस थे, यानी हकरस क्या थे। तो हकरस एक वनस्पति वैज्ञानिक या भूगर्भ शास्त्री या प्राणी वैज्ञानिक या पुरातत्वविद। तो आपको बता दें कि हकरस जो थे वह क्या थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई। मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? 16 अक्टूबर 1901 को, 20 अक्टूबर 1901 को, 24 अक्टूबर 1900 को या 28 अक्टूबर 1900 को। तो आपको बता दें कि मैक्स मूलर की मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 को। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है। संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक है। ऑप्शन ए 1000 वर्ष, ऑप्शन बी 2000 वर्ष, ऑप्शन सी 3000 वर्ष और ऑप्शन डी 4000 वर्ष। तो आपको बता दें संस्कृत भाषा के जो साहित्य का विस्तार है वह लगभग 3000 वर्ष तक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न है वारेन हेस्टिंग्स था, यानी वारेन हेस्टिंग्स क्या था। तो फारस का राजा था या भारत का गवर्नर जनरल था या महान दार्शनिक था या प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो आपको बता दें वारेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न कि मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। ए भौतिक ज्ञान को, बी पाश्चात्य सभ्यता के ज्ञान को, सी वैदिक तत्व ज्ञान को और डी विश्व इतिहास ज्ञान को। तो आपको बता दें मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत वैदिक तत्व ज्ञान को माना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि किसे बनारसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग्स को, विल्हेल्म मूलर को, फ्रेडरिक मैक्स मूलर को, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि वारेन हेस्टिंग्स जो था इसको बनारसी के पास सोने के सिक्के से भरे क्या मिला था, तो एक घड़ा मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है आपका कि मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। मैक्स मूलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा है। ऑप्शन ए ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी
लैटिन भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा और ऑप्शन डी फारसी भाषा। तो मैक्स मुलर ने जो सबसे प्राचीन भाषा है वह संस्कृत को माने, यानी ऑप्शन नंबर सी संस्कृत क्या है, सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। अगला प्रश्न है कि भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, बी सर विलियम जोन्स और सी संत पाल और डी जर्नल कनिंघम। तो भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, तो सर विलियम जोन्स की तरह। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। क्या है, निर्वंश विधा का संबंध किससे है। निर्वंश विधा का संबंध किससे है। वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो आपको बता दें निर्वंश विधा का संबंध किससे है, मानव विज्ञान से, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। शाहनामा का रचनाकार है, यानी शाहनामा का रचनाकार कौन है। नहीं सॉरी, शाहनामा का रचनाकार है यानी 7वीं से 8वीं सदी, 10वीं से 11वीं सदी, 4वीं से 5वीं सदी और 5वीं से 6वीं सदी। तो बता दें शाहनामा का रचनाकार कब हुआ था, इनका रचना कब हुआ था, ये 11वीं से 10वीं से 12वीं सदी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। 1957 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में। तो आपको बता दें सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा 1783 ईस्वी में की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। तो प्रश्न संख्या 14 क्या है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। जो मैक्स मुलर थे इनको वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। स्वामी सहजानंद ने, स्वामी वल्लभाचार्य ने, स्वामी विवेकानंद ने या स्वामी दयानंद ने। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। कालिदास रचित मेघदूतम का पदानुवाद किसने किया। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी स्वामी विठलनाथ, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी मैक्स मुलर ने। तो कालिदास द्वारा जो मेघदूत जो है ना, इसके पदानुवाद किसने किया था, मैक्स मुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। यानी भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक या रचनाकार कौन है। विवेकानंद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ ठाकुर, दयानंद सरस्वती। तो बता दें कि भारत से हम क्या सीखे, इसके रचनाकार या इसके लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17। मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया है। ऑप्शन ए रूस ने, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी अमेरिका। तो मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार भारत ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। रत्ना पार्क नेपाल में, या डेसाउ जर्मनी में, या वांगस्टिकन अमेरिका में, या दिल्ली भारत में। तो मैक्स मुलर का जन्म डेसाउ जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19।
मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? 6 सितंबर 1823 को, 6 अक्टूबर 1823 को, 6 नवंबर 1823 को या 6 दिसंबर 1823 को? तो मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 क्या है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? संस्कृत में, लैटिन में, अंग्रेजी में, अमेरिकन में? तो आपको बता दें कि मैक्स मुलर ने किसमें, कौन सी भाषा में, यानी जो वो छोटे थे तो भी कविता लिखने लगे थे, तो लैटिन भाषा में लिखने। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21। कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? अंग्रेजी में, उर्दू में, जापानी या जर्मन? तो आपको बता दें कठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 क्या है कि विश्व में कौन ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है? अमेरिका, जापान, चीन, भारत? तो विश्व में भारत ऐसा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा से परिपूर्ण कहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी भारत। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? एग्निस, आग्निस, इग्निस, ओगिन? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, इग्निस होगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, फ्रेंच? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी जर्मन भाषा में करवाया। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24। प्रचय का अर्थ है, प्रचय का अर्थ है पाश्चात्य, पूर्वी, बाद, आधुनिक? तो प्रचय का अर्थ क्या होता है? पूर्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 26। प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से? तो प्लेटो का संबंध किससे है? यूनान से। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? मगही, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी? तो भारत की प्राचीनतम भाषा क्या है? तो संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। मुंडा किस देश की जनजाति है? मुंडा किस देश की जनजाति है? मंगोल, चीन, मुल्तान या भारत? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, भारत। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। तो 29 प्रश्न संख्या है कि दारिस नामक सोने के शिखा से भरा घड़ा किसे मिला था? हैकल को, हकरस को, वारेन हेस्टिंग्स को या विलियम जोन्स को? तो दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा किसको मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका? विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत्व बीज? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? जापान को, श्रीलंका को,
भारत को, कनाडा को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी भारत को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। मैक्स मुलर ने डैश भाषा की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। 4, 3, 5, 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी 2। यानी जब वह 2 वर्ष के थे तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33। 33 है प्रश्न संख्या। स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों के वेदांती किसे कहा है? टी.एस. एलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को, राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी मैक्स मुलर को। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। पुराने स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? मूसा, मूस, मूस या माइस? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, यानी माइस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35। मैक्स मुलर, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे मैक्स मुलर होना चाहिए। ठीक है, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में या कोलकाता में? तो मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36। मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ईश्वर पेटलिकर ने, रूसी ने, मैक्स मुलर ने, सातकोरी होता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, मैक्स मुलर ने। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, मराठी भाषा, कन्नड़ भाषा। तो दक्षिण भारत में द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो तमिल भाषा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38। प्लेटो और कांट थे, प्लेटो और कांट क्या थे? वीर थे या दार्शनिक थे या नाविक थे या सैनिक थे? तो प्लेटो क्या थे? एक दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39। भारत से हम क्या सीखे क्या है? निबंध है या कहानी है या भाषण है या व्यक्ति चित्र है? तो आपको बता दें, भारत से हम क्या सीखे क्या है? भाषण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न होगा। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों के वेदांती किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो प्यारे छात्र, आपको बता दें, इस श्रृंखला में टोटल 40 प्रश्न थे और इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, पूरा वीडियो को देख लीजिए। तो इसमें से एक भी प्रश्न आप लोग के इससे बाहर नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय